सेशन में आप सभी लोगों का वेलकम है। और ये सेशन किस लिए है आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि आप लोगों ने ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट कर दिया है, आपने डिसीजन ले लिया है, आप करना चाहते हैं। तो बेसिकली ये सेशन किस लिए होता है कि हम कैसे काम करेंगे, कैसे आगे बढ़ने वाले। देखिए हमने क्या किया, प्लान देखा, कॉन्सेप्ट देखा, हमें अच्छा लगा तो कहीं ना कहीं हमने स्टार्ट किया। लेकिन सिर्फ स्टार्टिंग से कुछ नहीं होता। स्टार्टिंग एकमात्र ऐसा डिसीजन है कि जैसे आप कॉलेज में जाना चाहते हैं, आपने एडमिशन ले लिया, लेकिन उस एडमिशन लेने का आपको आउटकम कब मिलेगा? जब वहाँ आप पढ़ाई करेंगे, जब आपको वहाँ चीज़ें सिखाई जाएंगी, और जो चीज़ें सिखाई जाएंगी उनको आप लाइफ में अप्लाई करेंगे। तो आपने एक डिसीजन लिया, उसके आगे की जर्नी अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि आप कैसे सीख पाएँ, फिर आपको उसको अप्लाई करेंगे। तो जो सपने लेके आपने रियल में इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया था, वो आपका यहाँ से जर्नी शुरू हो जाएगा। तो बेसिकली क्या है, आप किस लर्निंग का ये सेशन है। आप हमारे साथ स्टार्ट कर चुके हैं, आप आर्ट फैमिली का पार्ट बन चुके हैं। आपने एक बेहतरीन डिसीजन लिया है कि आप आर्ट फैमिली का पार्ट बन सकें। आर्ट फैमिली क्या है आपको ऑलरेडी पता लग चुका होगा। ओके, अब हमारा ट्रेनिंग का सेशन स्टार्ट होता है कि आप कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सकें, ऐसा क्या क्या आपको करना होगा जिसकी वजह से आप आगे बढ़ पाएंगे। और ये पूरा का पूरा जो सेशन है एक ओवरव्यू होगा। इन चीज़ों को हम समय के साथ डीप में भी डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन अभी क्या है, बेसिकली ये ओवरव्यू रहेगा कि जहाँ से आपको ये पता लगेगा कि यहाँ पे हमें काम क्या करना होता है। ओके, तो जैसे फाइटर सक्सेस सिस्टम क्या है, अपनी कंपनी का जो सिस्टम है पूरा का पूरा, जो रिप्रेजेंट करता है कि किस तरीके से ट्रेनिंग्स होंगी, उसको हम लोग फाइटर सिस्टम बोलते हैं। वो पूरा का पूरा एक कंपनी हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने बना रखा है। तो ऐसे कौन कौन से 8 स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके, सिर्फ 8 स्टेप हैं जिनको फॉलो करके आप नेटवर्क मार्केटिंग में, वो लोग जिन्होंने 2,500 कमाया है, मतलब फर्स्ट लेवल कंप्लीट किया है, और जिन्होंने 16 लेवल तक अभी कंप्लीट किया है, सब ने सिर्फ यही 8 स्टेप्स को फॉलो करके ही सारी चीज़ें अचीव की हैं। ओके, तो बेसिक फंडामेंटल यही है जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। इसी बिहाफ पे आगे की सारी जर्नी आपकी कंप्लीट होने वाली है। तो मेरा नाम अमितेश राजपूत, और ऑलरेडी मेरा टोपाज का लेवल यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। और जो टोटल अर्निंग है लगभग 3.5 लाख से ज़्यादा का अर्निंग मैंने AWPL से अभी तक किया है। ओके, तो AWPL से अर्निंग का जो चीज़ें हुई हैं, मैंने कैसे की हैं, कैसे चीज़ें हो पाई, बेसिक यही है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। यहीं से जर्नी शुरू होती है, और स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग जो आगे की हैं वो तो स्टेप बाय स्टेप बढ़ती रहती हैं, लेकिन बेसिक फंडामेंटल यही है। यहीं से बेसिकली आप आगे बढ़ने वाले हैं। जो चीज़ें मैं आज बताने वाला हूँ, तो ध्यान से आपको सुनना है। ओके, एक एक चीज़ को ध्यान से आपको सुनना है। हम अगर रियल लाइफ में बात करें तो बेसिकली दो तरीके के, अगर आप थोड़ा सा अच्छी जॉब चाहते हैं, अच्छे सेगमेंट में जाना चाहते हैं जहाँ पे आपकी सैलरी 15, 20, 30, 40, 50 हज़ार तक हो, तो आपके पास क्या ऑप्शन हो सकते हैं। एक तो आपके पास ऑप्शन है जॉब का। ओके, जॉब कर सकते हैं, लेकिन जॉब की बेसिक कुछ क्वालिफिकेशंस हैं, कुछ रिक्वायरमेंट हैं कि आपके पास वो होंगी तभी आप जॉब पा सकते हैं। आपके पास एक पर्टिकुलर एजुकेशन होना चाहिए, टाइम पंक्चुअलिटी, मतलब आपको टाइम पे जाना ही पड़ेगा। 10 का मतलब 10 होता है, 10 का मतलब 11 हुआ तो आपको गालियाँ खाने के लिए तैयार होना चाहिए। जॉब अगर आप करना चाहते हो तो बेसिक क्या है, एजुकेशन आपके लिए बेसिक रिक्वायर्ड हो, जो भी उस जॉब का क्राइटेरिया है। सेकेंड, टाइम पंक्चुअली, आपको हमेशा टाइम पे रहना पड़ेगा। थर्ड, हुक्म मानने की आदत, आपको लोगों का ऑर्डर मानना ही पड़ेगा, और कोई यहाँ पे समाधान नहीं है। सेकेंड, हमारे पास क्या ऑप्शन होता है, बिजनेस कर सकते हैं। बिजनेस की बेसिक रिक्वायरमेंट देखिए, आपके पास कोई भी बिजनेस करेंगे, पान की दुकान भी खोलेंगे, तब भी आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, और जहाँ इन्वेस्टमेंट है वहाँ रिस्क तो अपने आप आ ही जाता है, क्योंकि जहाँ पैसा लगेगा वहाँ डूबने की भी संभावनाएं हैं। थर्ड, कंपटीशन, क्योंकि मार्केट में हमेशा कोई ना कोई कंपटीटर आता रहता है, जिसकी वजह से, जैसे मैं अगर बात करूँ, जब जियो और एयरटेल, एयरटेल कब से इंडिया में चल रहा था, एयरटेल ने कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन जब जियो आया वो इतना बड़ा कंपटीटर बन गया कि एयरटेल का मार्केट अपने आप सीमित होता चला गया। मतलब एयरटेल ने कोई गलती नहीं की, उसका कंपटीटर इतना बेहतर आ गया। वैसे ही क्या होता है, कोई भी बिजनेस हम करते हैं तो हमारा कंपटीटर अगर बेहतर आ गया तब भी हमारा बिजनेस गिरता चला जाता है। फोर्थ, आपके पास टैलेंट होना चाहिए। बिना टैलेंट के आप अपना बिजनेस चला ही नहीं सकते, क्योंकि धंधा आपका है तो दिमाग किसका लगेगा, आपका लगने वाला है। और फिफ्थ, टाइम। बिजनेस का कोई टाइमिंग नहीं होता, एक बिजनेसमैन का कोई नहीं होता कि 8 घंटे देना है। बिजनेस मतलब 8, 10, 15, 16, क्यों? क्योंकि वो आपका बिजनेस है, आपको बनाना है, उसके लिए कोई टाइम वर्किंग आवर डिसाइड नहीं होता कि इतना ही करना है। तो हमारे पास बेसिकली ये दो ऑप्शन आप लोगों के दिमाग में होंगे, या तो हम जॉब कर सकते हैं या बिजनेस कर सकते हैं। दोनों की कंडीशंस ये हैं अभी। लेकिन आपने क्या डिसाइड किया है, AWPL करने का। आपने AWPL का कॉन्सेप्ट देखा, यहाँ से लोगों की अर्निंग देखी, यहाँ से लोगों का देखा कि कैसे लोग आगे बढ़ पा रहे हैं। तो हमें क्यों AWPL करना है, ऐसा क्या मिलने वाला है AWPL से
तो सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, जो यहाँ पे जो भी लीजेंड हैं जिन्होंने यहाँ पे सक्सेस अचीव किया है, चाहे वो महिपाल सर हों, रामबीर सर हों, शिव कुमार सर हों, संपूर्णा सर हों, मुतुजा सर हों, शिव सर हों, इन सारे लोगों ने क्या चीज़ें यहाँ से पाई हैं जिसकी वजह से हमें AWPL करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ पे आपको टाइम फ्रीडम मिलता है, मतलब अपनी मर्जी का समय, आपको कब कहाँ रहना है आपके ऊपर डिपेंड करता है, अपनी मर्जी से ट्रेवल कर सकते। क्यों? क्योंकि जब आपका यहाँ पे एक नेटवर्क बन जाता है तो उस नेटवर्क के दम पे आप इनकम कर सकते हैं। वो नेटवर्क ही आपकी पूरी की पूरी इनकम जो है उस पर डिपेंड करती है। आप नहीं भी होंगे तब भी आपका काम होता रहेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास एक नेटवर्क है। आज आपने जैसे महिपाल सर को देखेंगे, कहीं ना कहीं बस गाड़ियों की डिलीवरी कराते रहते हैं, फिर भी वो कैपिंग पे है, फिर भी उनका महीने का इतना अच्छा खासा पे आउट जाता है 40-50 लाख के आसपास। कैसे? क्यों? क्योंकि उनके पास नेटवर्क है। आज वो काम नहीं कर रहे लेकिन उनका नेटवर्क तो काम कर रहा है। वो हफ्ते में एक भी मीटिंग ले लेंगे तो बहुत है। नेक्स्ट, मनी फ्रीडम। आज पैसे का क्या कमी है? महिपाल सर ने लास्ट 7 साल में अप्रॉक्सीमेटली 40 करोड़ प्लस में यहाँ से अर्निंग किया है। आप अगर किसी और सेगमेंट में होते तो हो सकता है आप कमा सकते हो, पॉसिबिलिटी है। देखिए, मिडिल क्लास फैमिली के पास तो ऑप्शन भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ऑप्शन मान लो खुल गया तो 40 करोड़ कमाने के लिए आपको बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और नेटवर्क मार्केटिंग का इन्वेस्टमेंट क्या है? जीरो। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो रियल में जीरो है। आपने सिर्फ यहाँ पे परचेजिंग किया है, जो भी आपने यहाँ पे अमाउंट लगाया, 5, 10, 16 जो भी आपने लगाया वो सिर्फ आपने परचेजिंग किया है। इन्वेस्टमेंट यहाँ का जीरो है। सेम सिक्योरिटी आपको यहाँ पे पता होगा, नॉमिनी ऑप्शन आपको मिलता है कि आपका एमरल्ड का लेवल 5th लेवल हो जाता है, उसके बाद आपको यहाँ पे क्या मिलता है? नॉमिनी की फैसिलिटी मिलती है। अगर आपको कुछ हो गया तो 12th तक आपके बच्चों के एजुकेशन का खर्च हमारी ऑर्गेनाइजेशन उठाएगी। एमरल्ड का लेवल है तो आपकी फैमिली को 1 लाख, टोपाज का लेवल है 2 लाख, रूबी का लेवल है 3 लाख, 4 लाख, 8 लाख, 12 लाख, 22 लाख तक का फंड आपकी फैमिली को दिया जाता है अगर आपको कुछ हो गया। साथ ही जो आपकी आईडी थी जिसको आप यहाँ पे रन कर रहे थे वो आपकी फैमिली के नाम ट्रांसफ़र हो जाती है। मतलब जो बिजनेस आज तक आपको पैसा आ रहा था वो पैसा फ्यूचर में आपकी फैमिली को जाने वाला है, क्योंकि जो बिजनेस आपने बनाया है वो बिजनेस पूरा का पूरा आपकी फैमिली को शिफ्ट हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी, ये तीनों चीज़ें मिलती हैं जो जिसके लिए इंसान पूरी ज़िंदगी भर भागता रहता है। पैसे कमाने के चक्कर में भागता है लेकिन उसके पास अपने लिए भी समय नहीं होता। पैसा भी नहीं है, समय भी नहीं है, सिक्योरिटी भी नहीं, तीनों चीज़ें नहीं मिल पाती। लेकिन AWPL तीनों चीज़ें एक जगह पे आपको प्रोवाइड करती है, वो भी जीरो इन्वेस्टमेंट में। आपने सिर्फ परचेजिंग किया, इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं किया। ओके, क्योंकि आपने जो पैसा दिया उसके बदले आपको यहाँ पे क्या मिला? प्रोडक्ट मिला। अब जैसे हमें सक्सेसफुल होना है लाइफ में, उसके लिए बेसिक कुछ चीज़ें होती हैं। सक्सेस का एक रास्ता होता है, एक पाथ होता है। ओके, आपने सुना होगा पाथ मीन्स, देखिए इसमें 4 टर्म है हमारे पास। फर्स्ट है पैसन, सेकंड एटीट्यूड, थर्ड टीचेबिलिटी एंड ऑनेस्टी। इसमें क्या है? पैसन का मतलब देखिए जोश, जुनून और जज्बा जब तक आपके अंदर नहीं होगा आप क्यों करेंगे चीज़ें? किसी काम के लिए आपके अंदर जोश ही नहीं है, आप आलस में पड़े रहेंगे, सोते रहेंगे, कुछ अंदर से उठने की इच्छा होगी ही नहीं। आपके अंदर पैसन नहीं होगा तो उस काम को करने की इच्छा ही नहीं होगी। और जब काम को करने की इच्छा ही नहीं होगी, जब एक मतलब इनपुट जीरो तो आउटपुट तो जीरो आना ही है। जब पैसन अंदर से होगा तब जाके हमारे अंदर से एनर्जी आती है कि नहीं मुझे करना है। नहीं तो हम सिर्फ टाइम पास करते रहेंगे, लाइफ में टहलते रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो पैसन, वो जोश, जुनून, वो जज्बा हमारे अंदर है ही नहीं। जब वो चीज़ें नहीं है तो कहाँ से एक्साइटमेंट, कहाँ से हम घर से निकलेंगे? जब घर से निकलेगा ही नहीं इंसान तो काम करेगा कैसे? बिस्तर से उठेगा ही नहीं तो काम होगा कैसे? सिर्फ ज्वाइनिंग से कुछ नहीं होता। ज्वाइनिंग हो सकता है आपने सिर्फ मोटिवेशन में कर लिया हो, लेकिन आगे बढ़ने के लिए आपको पैसन चाहिए होगा। उस काम को में आगे बढ़ने के लिए आपको वो एनर्जी आपके अंदर चाहिए, वो जोश चाहिए, वो जुनून चाहिए, वो जज्बा चाहिए, तब जाके आप यहाँ पे आगे बढ़ पाएंगे। सेकेंड, एटीट्यूड। आपने हो सकता है एटीट्यूड आज तक नेगेटिव में सुना हो कि इंसान बहुत एटीट्यूड में, जबकि एटीट्यूड का मतलब नज़रिया होता है, सिंपल सा। ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। तो आज मैं यहाँ पे नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव एटीट्यूड की बात कर रहा हूँ। जब आपका जो आपने कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया, AWPL स्टार्ट किया, इसके प्रति आपका पॉजिटिव नज़रिया होगा। बोलते हैं ना, नेगेटिव माइंड कभी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे सकता। मतलब अगर आपको पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए तो आपका माइंड सेट पॉजिटिव होना चाहिए। तो नज़रिया जब आपका आपके बिजनेस के प्रति पॉजिटिव होगा, जब आपको क्लियर होगा कि यहाँ से मैं आगे बढ़ जाऊँगा, ये बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ में लगी है जहाँ से मैं अपने आप को बेहतर बना सकता हूँ। इसके लिए आपने क्या किया होगा? मोस्टली मैंने वीडियो का सीरीज आप लोगों को दिया होगा, अगर आपने देखा होगा तो अभी तक क्लियर हो चुका होगा कि जिस बिजनेस में आप आ गए हैं गलती से ही ली, लेकिन छोटा मोटा बिजनेस नहीं, बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जिससे आप अपने अपने तो सपने कंप्लीट कर ही सकते हैं। आने वाली पीढ़ी तक की आप ज़िंदगी सुधार सकते हैं, लेकिन आपके पास वो पॉजिटिव नज़रिया होना चाहिए। जब पॉजिटिव नज़रिया होगा तो चीज़ें मार्केट में कई नेगेटिव भी आएंगी,
लेकिन जब नज़रिया पॉजिटिव होगा तो वो नेगेटिव चीज़ें आपको इफेक्ट नहीं कर पाएंगी, जिसकी वजह से आप आगे बढ़ पाएंगे। ओके, तो ध्यान रखना है आपके अंदर वो पॉजिटिव नज़रिया होना चाहिए, बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में जब जाएंगे नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होगा, लेकिन उनसे ओवरकम कैसे करना है वो कब हो पाएगा, जब आपका माइंडसेट पॉजिटिव हुआ, जब दिमाग आपके दिमाग में होगा ना कि मैं कुछ बेहतर काम कर रहा हूँ, मैं समाज के लिए बेहतर काम कर रहा हूँ। जब आपका नज़रिया इस काम के प्रति बेहतर होगा तो आपके ऊपर लोगों का इफेक्ट नहीं होगा, आप घर से निकल पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है आप लोगों के लिए क्या कर रहे हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, सिंपली नज़रिया बेहतर के लिए आप हमारी जो सीरीज नेटवर्क मार्केटिंग की दी होगी वो आपको देखना है, आपको लोगों से बात करना है, वो चीज़ें हो जाएंगी। टीचेबिलिटी, आपको यहाँ पे खुद सीखना है, इम्पॉर्टेंट सबसे पहले तो ये है, तभी आप लोगों को सिखा पाएंगे। ये धंधा ही है सीखने और सिखाने का। खुद सीखिए और दूसरों को सिखाइए, बस इसी से तो पैसा आता है। कोई नया काम है ही नहीं। अपलाइन से सीखते जाइए, डाउनलाइन को सिखाते जाइए। अपलाइन कौन? जिसने आपको ज्वाइन कराया। डाउनलाइन कौन? वो जो आपकी टीम में है। तो अपलाइन से सीखते जाइए, डाउनलाइन में सिखाते जाइए। सिंपल सा बिजनेस है ये, इसको कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस नहीं है, लेकिन इसको हम कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं, वो अलग की बात है। ओके, ऑनेस्टी, ईमानदारी आपको अपने काम के प्रति, अपलाइन के प्रति, सिस्टम के प्रति होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप ईमानदार नहीं होंगे तो यहाँ पे दिक्कत क्या होगी, पता लगा अपलाइन ने बोला कि आज आपने लिस्ट बनाया, बोले हाँ सर बनाने को थे लेकिन मैं बिजी हो गया। आप किसी और को धोखा नहीं दे रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको अपने प्रति ईमानदार होना है। खुद को भ्रम में रखने की ज़रूरत नहीं है। मोस्टली लोग इस दुनिया में खुद को ही भ्रम में रखे हुए हैं। वो हमेशा बिजी विदाउट वर्क, काम नहीं है लेकिन फिर भी बिजी रहते हैं। वो किस लिए होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने प्रति ईमानदार नहीं हैं। हम कहीं भी बिजी हो सकते हैं, मूवी में बिजी हो सकते हैं, काम में बिजी हो सकते हैं, सोने में बिजी हो सकते हैं, आलस में बिजी हो। लेकिन अगर आप अपने प्रति ईमानदार होंगे तो आपको अपनी जिम्मेदारी पता लगेगी कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं। ओके, तो आपको अपने प्रति ईमानदार है, सिस्टम के प्रति ईमानदार रहना है कि जो चीज़ें आपको बताई जाएँ, जो ट्रेनिंग्स, जो भी चीज़ें बताई जाएँ वो आपको ईमानदारी से करनी है। लोगों से ईमानदारी से बात करना, किसी से भी झूठ कोई प्रॉमिस नहीं करना है। ओके, तो ये बेसिक चीज़ों को दिमाग में रख के चलिएगा तो आगे की चीज़ें इजीली आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। और ये बिजनेस की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये डुप्लीकेशन का धंधा है। जैसे आपने देखा होगा ना, एक बंदर क्या करता है, जो देखता है वही कॉपी करता है। सेम इस बिजनेस में बिल्कुल कॉपी पेस्ट का सिस्टम है। आपके पास अगर कोई टैलेंट नहीं है तो टेंशन नहीं लेना है। टैलेंट है बहुत अच्छी बात है, नहीं है तब भी टेंशन नहीं लेना। क्यों? क्योंकि आपको बस एक ही टैलेंट चाहिए, वो है कॉपी का। जो बोला जाए उसको वैसा ही पेस्ट करते जाइए, आपको उतने से ही सक्सेस यहाँ पे मिल जाएगी। कोई बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत है ही नहीं। सिंपल सा कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट करते जाइए, वहीं से आप आगे यहाँ पे बढ़ जाएंगे। और यहाँ पे आपको बोला जाता है IBO, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। जैसे जब आपने यहाँ पे स्टार्ट किया तो आपको एक ID मिली होगी, जहाँ से आपको ID मिली है वो बिजनेस आपका है। वहाँ से जो भी टर्नओवर होगा तो बिजनेस आपका है। तो एक तरीके से आपका खुद का बिजनेस है। और अगर आपका खुद का बिजनेस है तो आपको पता है कि एक बिजनेस की हम कैसे केयर कर सकते हैं। जितना हम बिजनेस की केयर करेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। जैसे बोलते हैं ना, एक अगर आपने पौधा लगाया है तो जितनी शिद्दत से आप उस पौधे की केयर करेंगे, एक दिन वो पौधा आपको उतना ही रिटर्न देने वाला है। सेम आज आप एक आम के पेड़ के तरीके यहाँ पे नेटवर्क बना रहे हैं जो फ्यूचर में आपको लाइफ टाइम फल देने वाला है। बस आपको 1-2 साल केयर करना है अपने नेटवर्क की। खुद आपको नेटवर्क बनाने पे फोकस करना है। वो नेटवर्क कैसे बनेगा वो चीज़ें हम लोग आगे एक एक करके डिस्कस करेंगे। और यहाँ सक्सेस के लिए बता दूँ तो बेसिकली 100% अगर आप यहाँ सक्सेस होना चाहते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैटर करती है वो क्या है? एक्साइटमेंट। सारी चीज़ें साइड से, किसी एजुकेशन, किसी चीज़ का कोई वजूद नहीं रहता अगर आपके अंदर एक्साइटमेंट नहीं है। एक्साइटमेंट नहीं है तो इंसान बिस्तर से निकलना ही नहीं चाहेगा, आलस में घर पे ही पड़ा रहेगा, कुछ करना नहीं चाहेगा। मोबाइल चला रहा है तो पता लगा मोबाइल ही चला रहा है, कहीं बैठा है तो बैठा ही है, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अगली साल कर लेंगे, यही होता रहेगा जब आपके अंदर एक्साइटमेंट नहीं होगा। जब आपके अंदर कमजोरी है, चीज़ें हैं ही नहीं अंदर से, तो आप क्या करेंगे लाइफ में? एक्साइटमेंट नाम की चीज़ जीरो है, आपके अंदर एनर्जी ही नहीं है, आलसी इंसान क्या करेगा? इस सिस्टम में आगे बढ़ने के लिए बहुत बड़ा एजुकेशन नहीं चाहिए, सिर्फ एक्साइटमेंट चाहिए। वो होगा, बोलते हैं ना, जब इंसान के अंदर एक एनर्जी होगा आगे बढ़ने का तो वो रास्ता खोज ही लेगा। आज के समय में यूट्यूब की दुनिया में सब कुछ अवेलेबल है। यहाँ पे तो यूट्यूब पे जाने की ज़रूरत नहीं, आपके पास अपलाइन है, आप उनसे पूछ पूछ के आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन वो एक्साइटमेंट आपके अंदर होगा तब। नहीं होगा तो आप बस यहाँ पे ज्वाइन तो कर लेंगे, टाइम पास के तौर पे पड़े रहेंगे। अगर आप यहाँ पे सक्सेस होना चाहते हैं, देखिए ये भी बिजनेस ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 100% लोग सक्सेस हो जाएंगे। सक्सेस वही होगा जिसके अंदर जोश, जुनून और एनर्जी होगा। तो
आपको यहाँ पे बेसिक रिक्वायरमेंट है एक्साइटमेंट। सेकेंड 8% टेक्निक्स जो मैं आपको सिखा दूंगा, 2% फाइन ट्यूनिंग वो मैं सिखा दूंगा। तो 10% मैं आपको देने वाला हूँ आज के सेशन में, 90% आपको अपने से रिक्वायर्ड होगा। आगे बढ़ना है तो 90% आप अपनी तरफ से ले आइए, 10% हमारी तरफ से, आप 100% यहाँ पे सक्सेस हो जाएंगे। इस 10% की मेरी गारंटी रही, आपको हमेशा सिखाता रहूँगा। जो भी आपको बेसिक ज़रूरतें पड़ेंगी, समय समय पे ट्रेनिंग, समय समय पे वेबिनार, सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। बेसिक 90% आपको अपनी तरफ से लेके आना पड़ेगा। ओके, आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। और टाइम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, टाइम इज मनी। जितना हम टाइम देंगे इस बिज़नेस को, उतना हम बेहतर इस बिज़नेस को बना पाएंगे। तो हमें इस बिज़नेस से इनकम जनरेट करनी है, तो हमें इस बिज़नेस को टाइम देना पड़ेगा। मैंने बोला ना, टाइम इक्वल्स टू मनी। जितना आप टाइम देंगे उतना यहाँ से पैसा कमा पाएंगे। तो आप अपने टाइम को मैनेज करिए, मैक्सिमम इस बिज़नेस को टाइम दीजिए, और ये बिज़नेस आपको मैक्सिमम मनी के रूप में वो रिटर्न करता जाएगा। आई होप आप सभी लोग इस बात को समझ रहे होंगे कि हमारे जो कुछ भी लाइफ में होता है, पहले हमें सीखना पड़ता है। नो लर्निंग नो अर्निंग। अगर आप नहीं सीखेंगे तो कुछ नहीं कमाएंगे, थोड़ा सीखेंगे तो थोड़ा कमाएंगे, और ज़्यादा सीखेंगे तो ज़्यादा कमाएंगे। लो लर्निंग लो अर्निंग, मोर लर्निंग क्या होगा, मोर अर्निंग। जितना ज़्यादा सीखेंगे उतना ज़्यादा कमाएंगे। तो सिंपल सा आपको हमेशा अपने आप को अपडेट करना चाहिए सीखने के लिए। बोलते हैं विदाउट लर्निंग अर्निंग पॉसिबल नहीं है। अगर लर्निंग से एल हटा दें तो क्या बचा, अर्निंग। तो पहले आपको सीखना पड़ेगा, तब जाके आप यहाँ पे आगे बढ़ पाएंगे। तो आई होप आप सभी लोग रेडी होंगे सीखने के लिए, और मैं आपको सिखाने के लिए रेडी हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। जो बेसिक हमारा ट्रेनिंग है, अब हमारा ट्रेनिंग यहाँ से शुरू होता है। जो आज हम सीखने के लिए आए थे कि ऐसे वो कौन कौन से 8 स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके हम यहाँ पे सक्सेस हो सकते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे ड्रीम आता है, फिर लिस्ट मेकिंग आता है, इन्विटेशन आता है, सो द प्लान, फॉलो, 100% यूजर, बी ए टीम प्लेयर, TPF। ये 8 फैक्टर क्या है, शॉर्ट में आपको मैं चीज़ें क्लियर करता चलूँगा। यहाँ से बहुत कुछ आपको समझ में आएगा। इसके बाद भी नहीं आता तो आपको जिसने भी ये PPT दिया है उनसे आप अपनी अपलाइन से बात करिएगा, वो आपको गाइड कर देंगे, वो आपको समझा देंगे चीज़ें कैसे हैं। और समय के साथ इनको हम और भी अच्छे तरीके से इन चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। अभी इंपॉर्टेंट क्या है कि जो मैं अभी बताने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनना है, आपको लिखते भी जाना है जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपकी बेसिकली जर्नी जो काम की है, क्या काम करना है। अभी तक हो सकता है मोटिवेशन बहुत हो गया हो कि हाँ ये मुझे करना है, इन्होंने इतना कमाया, इन्होंने इतना कमाई, इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इंडस्ट्री तो बहुत अच्छी है, लेकिन हम अच्छे कब बन पाएंगे, जब हमें काम करना आता होगा। तो काम क्या है आज उसकी बात होने वाली है। ओके, तो सिंपल सा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ड्रीम। क्योंकि अगर सपना ही नहीं है तो आपके अंदर एक्साइटमेंट नहीं होगा, आप क्यों करेंगे चीज़ें। आपका खुद का कोई ज़िंदगी में गोल नहीं, आपको घर गाड़ी बंगला कुछ नहीं चाहिए, आपको घूमना नहीं, पैसा नहीं चाहिए, कोई भी एजुकेशन के लिए नहीं चाहिए। जब आपकी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो आप काम क्यों करेंगे। तो यहाँ पे काम करने के लिए पहले आपके पास ड्रीम होना चाहिए कि आप किस लिए इस बिजनेस में आए थे, आप क्या इस बिजनेस से पाना चाहते हैं। बोलते ना, आपको समुद्र तो मिल गया है, अब आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप समुद्र से लोटे से पानी निकालते हैं, गिलास से निकालते हैं, चम्मच से निकालते हैं, या बाल्टी या उससे भी बड़ा बर्तन लेके आते हैं। तो इंडस्ट्री बहुत ब्रॉड है, आपको बहुत कुछ दे सकती है। 70 करोड़ का तो अपना प्लान अभी है, मतलब 70 करोड़ तो मिनिमम कमा सकते हैं। अब ये आपकी भूख पे डिपेंड करेगा कि आप यहाँ से कितना निकालते हैं। ओके, तो ड्रीम आपको क्या करना है, एक स्मार्ट ड्रीम बनाना है। स्मार्ट मीन्स कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूँ। ड्रीम में हमेशा स्मार्ट होना चाहिए। जैसे एस मीन्स स्पेसिफिक। यदि मैं एग्जाम्पल से आपको रिलेट करता हूँ, जैसे मेरे पास मान लो iPhone 13 है। ओके, अब मुझे मान लो फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि मैं ये डिसाइड करूँगा कि मुझे मोबाइल लेना है। अब मोबाइल तो बहुत सी कंपनीज़ के हैं मार्केट में, मैंने क्या डिसाइड किया, मुझे एप्पल कंपनी का लेना है। अब अगर मैं एप्पल कंपनी में जाता तो उसमें भी बहुत से आईफोन हैं, तो मैंने क्या किया, iPhone 13 डिसाइड किया। 13 में मैंने क्या डिसाइड किया, कलर का, ब्लैक कलर का। उसमें मेमोरी कितना, 128 GB। अब स्पेसिफिक हो गया, ये क्या हुआ, मुझे iPhone 13 चाहिए ब्लैक कलर का 128 GB का। ये हमारा स्पेसिफिक में चला गया। तो कोई भी आपको ड्रीम बनाना स्पेसिफिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, कितने का चाहिए, गाड़ी चाहिए तो कौन सी गाड़ी चाहिए, क्लियर होना चाहिए। हवा हवाई सपने कंप्लीट जल्दी से नहीं होते हैं। आपका ड्रीम स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट में एस मीन्स स्पेसिफिक, जैसे मैंने भी बताया कि iPhone 13 ब्लैक कलर का 128 GB का। मीजरेबल, एम मीन्स मीजर, वो कितने का आता है
उसका प्राइस क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आप किस बिहाफ पे ड्रीम को कंप्लीट करेंगे जब आपको यही नहीं पता कि उस ड्रीम को कंप्लीट करने में पैसा कैसे कितना लगता है। कई सारे लोग जैसे मान लो सपना ले लें कि मुझे मर्सिडीज चाहिए ज़िंदगी में, अब मर्सिडीज का प्राइस ही नहीं पता तो कैसे ले लेंगे, किस बिहाफ पे आप काम करेंगे। तो मीजरेबल होना चाहिए, उसको आप मीजर कर सकें कितने, जैसे आईफोन 13 कितना है, 70,000 का है, तो मुझे क्लियर रहे कि मुझे 70,000 के लिए काम करना था तो मैंने लिया। सेम अचीवेबल, क्या वो अचीव करने की कंडीशन में, जैसे मान लो आपने अभी स्टार्ट किया और आप एक गोल बनाएं कि मुझे 1 महीने के अंदर यहाँ से 1 करोड़ कमाना है, पॉसिबल ही नहीं है अभी तक, क्योंकि उतना तो समय आपको सीखने में लग जाता है। जो ऑलरेडी नेटवर्क है उनके लिए पॉसिबल है, लेकिन नए इंसान तो सीखने में उतना वक्त लगा जाता है, तो कहाँ से आप कर लेंगे। आदमी रियलिस्टिक, वो चीज़ रियल में एग्जिस्ट करती है क्या। अब कल को आप ये बोलें कि मुझे प्यूमा की बाइक चाहिए, अरे प्यूमा शूज बनाता है, बाइक नहीं बनाता, तो वो चीज़ रियल में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। कल को कोई बोले कि मुझे चंद्रमा को धरती पे लेके आना है, कैसे लेके आएंगे, जिस दिन लेके आएंगे ग्रेविटी की वजह से दोनों खत्म हो जाएंगे, तो वो रियल में एग्जिस्ट होना चाहिए। और टाइम, टी मीन्स टाइम बाउंडेड, इसका देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। वजह क्या है, जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि आज आपसे मैंने बोला कि ये बताइए आपका क्या ड्रीम है, आपने बोला मुझे बाइक लेना है, कब लेना है, 1 साल बाद लेना है। मैं आपसे 6 महीने बाद भी बोलूँगा ना, तो आप क्या बोलेंगे, 1 साल बाद लेना है। यहाँ पे पता ही नहीं होता है साल शुरू कब होता है और ख़त्म कब होता है, तो हमें क्लियर होना चाहिए। जैसे मान लो मुझे 10 मई को अगर 4 व्हीलर लेना है, ओके, तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे 10 मई को 4 व्हीलर लेना है, वो क्लियर हो गया कि मुझे इस डेट को 4 व्हीलर लेना है। अब मैं उस बिहाफ पे सारी चीज़ों के लिए काम करूँगा। तो पहले कि क्लियर होना चाहिए कि आप कब चीज़ क्या लेना चाहते हैं। तो ड्रीम आपका कैसा होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए। आप इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म ड्रीम वो जिनको आप 0 से 6 महीने के अंदर कंप्लीट करना चाहते हैं, वो आपके लिए अच्छा शूज़ हो सकता है, अच्छा पेंट हो सकता है, अच्छा सन ग्लास हो सकता है, फ़ोन हो सकता है अच्छा सा, ओके, कोई भी चीज़ जो बेसिक आपको अच्छी लगती है। ड्रीम का मतलब ये नहीं होता कि बहुत बड़े बड़े लिखना, छोटे छोटे जो 0 से लेकर 6 महीने में आप अचीव करना चाहते हैं। मिडिल टर्म में आपको लैपटॉप लेना है, बाइक लेना है, आईफोन लेना है, इस तरीके का ड्रीम बना सकते हैं। लॉन्ग टर्म आपको जो भी अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छा बंगला जो भी चाहिए वो आपका लॉन्ग टर्म में हो जाए। तो क्या हो गया, 0 से 6 महीने शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म 6 से लेकर 15 महीने, और 15 महीने से ऊपर के आप ड्रीम्स को लॉन्ग टर्म में बना के लिख सकते हैं। क्योंकि जब आप लिख लेंगे तब जाके आप चीज़ें कर पाएंगे। तो अब यहाँ तक आपको क्या हो जाता है कि आपको क्या चाहिए ज़िंदगी में, ये क्लियर हो गया। अब वो कैसे अचीव होगा, उसके लिए आपको क्या करना है, मंथली प्लान में डाल देना है कि आपको पहले महीने कौन सा लेवल अचीव करना है, दूसरे महीने कौन सा करना है, तीसरे महीने कौन सा करना है, चौथे महीने, 5वें महीने, जो भी आपका बेसिक है वो आपने लेवल का क्या किया, यहाँ पे क्लियर कर लिया। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, वो लेवल आपने ब्रॉन्ज करना, सिल्वर करना, गोल्ड करना, प्लेटिनम करना, एमरल्ड करना। डिसाइड कर लीजिए मुझे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मंथ किस महीने में कौन सा लेवल कंप्लीट करना है। अब उसके लिए काम पे लग जाना है। अब यहाँ से हमारा बेसिकली काम शुरू होता है। आपने ड्रीम अपना क्लियर कर लिया कि मुझे ये चीज़ पानी है, उसको कैसे यहाँ से पाएंगे, कैसे AWPL के थ्रू संभव कर पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने सपनों को कंप्लीट करने के लिए यहाँ आए थे ना। तो अब आपने अपने सपने लिख लिए कि आपको चाहिए क्या। अभी तक क्या था, यहाँ आने से पहले आपके सपने सिर्फ हवा हवाई थे, अब आपने उनको स्पेसिफिक करके डायरी में नोट कर लिया। ओके, अब उनको कंप्लीट करने का काम शुरू होता। तो सबसे पहले उसके लिए आपको क्या बनना है, लिस्ट बनाना है। लिस्ट का मतलब क्या हो गया, लेट्स इनवाइट समवन टुडे, मतलब अब आपको एक लिस्ट बनाना है जिससे कि आप लोगों को इनवाइट कर सकें अपने कॉन्सेप्ट को बताने के बारे में। आप क्या करते हैं, कोई भगवान तो नहीं है जिसको ये पता लग जाए कि आप करते क्या है। तो लोगों तक जब तक आपका कॉन्सेप्ट पहुंचेगा नहीं तो लोग आपके साथ कैसे स्टार्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम कुछ किसी को बेचने जाए, हम सिंपल सा क्या करने वाले हैं, अपने कॉन्सेप्ट को जो हमने स्टार्ट किया है AWPL, उसको लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाले हैं। क्योंकि लोगों को पता लगेगा तभी तो स्टार्ट करेंगे। क्या बिना जाने, आज भी सोचो, आज भी टाटा साहब का ऐड आता है, माउंटेन ड्यू का ऐड आता है, ना जाने आपने कितनी बार देखा हो, फेयर लवली का आज भी ऐड आता है, लक्स साबुन का आज भी ऐड आता है। क्यों, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हम लोगों को चीज़ें दिखाएंगे नहीं तो लोगों को कैसे समझ में आएगा कि ये चीज़ भी दुनिया में एग्जिस्ट करती है। वैसे ही आपके लोगों को कैसे पता लगेगा कि AWPL नाम की भी कोई ऐसी कंपनी है जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के बेहतरीन रिजल्ट के साथ साथ लोगों को एक बेहतरीन इनकम भी दे रही है। वो कब पता लगेगा, जब हम लोगों के सामने चीज़ों को प्रेजेंट करेंगे। तो उसको कैसे प्रेजेंट करेंगे, किन लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लिस्ट बनाना है। लिस्ट 3 तरीके की होगी। फर्स्ट तो हॉट लिस्ट, वो जो आपके रिलेटिव हैं, जो आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, आपके ऊपर भरोसा करते हैं कि आप उनको बोल देंगे तो आपकी बात मान लेंगे। तो सबसे पहले उन लोगों की लिस्ट बनानी है, क्योंकि ये धंधा ही भरोसे का है।
आप समझिए ना कि आप कोई अच्छा काम आपने मान लो लाइफ में स्टार्ट किया, सबसे पहले किसको बताएंगे? उनको जिनको आप जानते हैं, जो आपके अच्छे दोस्त हैं, परिवार के हैं, या उनको जिनको आप नहीं जानते। अगर आपको ट्रस्ट हो गया है ये काम अच्छा है तो सबसे पहले उनको बताना चाहिए जिनको आप जानते हैं। तो वहाँ से आपको अपनी शुरुआत करनी है, हॉट लिस्ट पहले बनानी है जो आपके ऊपर भरोसा करते हैं। ओके। सेकेंड, आपको वार्म लिस्ट, वो लोग जिनसे आपका कभी कभी बात हो जाता है, 10 दिन 15 दिन में थोड़ा बहुत मिलना जुलना होता है, कॉलेज में चले गए तो मिल लिए, है ना, कभी कभार कॉलेज में मिलना हो गया। इस तरीके की लिस्ट को क्या बोलते हैं? वार्म लिस्ट, जो आपके फ्रेंड सर्किल के लोग हैं 60%। थर्ड आता है कोल्ड लिस्ट, वो जो कभी अननोन थे आपके लिए, कभी मिल गए रास्ते में अचानक, साल पहले मिले होंगे, 2 साल पहले मिले होंगे, या कोई आज तक आपको मिला ही नहीं था, अचानक आप कभी मान लो ऑटो में ट्रेवल कर रहे हैं, कार में ट्रेवल कर रहे हैं, बस में ट्रेवल कर रहे हैं, ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, तो कोई आपके लिए मिल गया। वो क्या है? कोल्ड मार्केट, जिसको आप नहीं जानते। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, आपके पास 3 तरीके, हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट और कोल्ड लिस्ट। कोल्ड लिस्ट हमेशा आपकी अपडेट होती रहती है, क्योंकि कोल्ड लिस्ट अननोन लोगों की है, और अननोन लोग कई गुना ज़्यादा हैं जिनको हम जानते हैं उनके कंपेरिजन में। तो आपकी लिस्ट कभी रुकनी नहीं चाहिए, हमेशा अपनी लिस्ट को अपडेट करते रहना है। कोल्ड लिस्ट वालों से बात करेंगे तो वो धीमे धीमे वार्म लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, वार्म लिस्ट वाले सीधे धीमे धीमे हॉट लिस्ट में। तो कभी आपकी लिस्ट खत्म नहीं होगी, और इस धंधे के बारे में बोला जाता है, अगर आपकी लिस्ट खत्म नहीं होगी तो कभी आपकी यहाँ इनकम रुकने वाली नहीं है। आपकी इनकम तभी रुकती है जब आपकी लिस्ट रुक जाती है। ओके। तो हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट एंड कोल्ड लिस्ट, आपको 3 तरीके का लिस्ट यहाँ पे बनाना है। सबसे पहले उन लोगों को इस बिजनेस में बताना है जिनको आप अच्छे से जानते हैं। ओके। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं। अब उनको क्या करना है? जो आपने लिस्ट बनाया है, लिस्ट के बाद क्या इंपॉर्टेंट है? अब उनको इनवाइट करना। लिस्ट के बाद आपने उनको क्या किया? इनवाइट किया। इनवाइट करते समय एक चीज़ ध्यान में रखनी है, इनविटेशन हमेशा शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए। आपको 1 घंटे का इनविटेशन 30 से लेकर 60 सेकेंड में होता है। ओके। उससे पहले की क्या चीज़ें होती हैं? प्रोसेस होता है बात करने का। आप सिंपली बात करेंगे, उनको समझेंगे, उनके बारे में जानेंगे। लेकिन इनविटेशन देते समय आपको 30 सेकंड से लेकर 60 सेकंड मैक्सिमम, उससे ज़्यादा का आपको यहाँ पे टाइम नहीं देना है। इतने में ही आपका इन्विटेशन हो जाना चाहिए। क्लियर? शॉर्ट एंड सिंपल रखना है। अब जब आप इन्वाइट करने जाएंगे तो आप 2 बिहाफ पे लोगों को ही इनवाइट करने वाले, जो भी मार्केट में आपको लोग मिलेंगे। या तो वो लोग जो एम्बिशियस हैं, एम्बिशियस का मतलब क्या हो गया? वो लोग जो लाइफ में बिजनेस करना चाहते हैं, जिसके सपने हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, एक तो वैसे लोग मिलेंगे। दूसरा आपको कौन मिलेंगे? वो जिनको प्रोडक्ट की ज़रूरत है। कई आपके देखिए, हम लोगों के प्रोडक्ट क्या है? आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हैं। हमने उन बीमारियों का इलाज दिया जो लाइलाज बीमारियां हैं, जैसे डायबिटीज़ हो गया, ज्वाइंट पेन हो गया, पैरालिसिस हो गया, माइग्रेन का हो गया, गैस्ट्रिक का हो गया, स्टोन का हो गया, पाइल्स का प्रॉब्लम हो गया, थायराइड का हो गया, माइग्रेन का हो गया, ब्लड में इन्फेक्शन का हो गया, पैरालिसिस का जो मैंने बताया, ब्लॉकेज हो गया, हार्ट का ब्लॉकेज हो गया। इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स है, जो मार्केट में ला इलाज थी, हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? उन बीमारियों का इलाज दिया, वो भी परमानेंट। तो 10 में से हर घर में आप जाएंगे ना, 10 लोगों से मिलेंगे, 6-7 लोग तो आपको बीमार मिल जाएंगे। तो आपको जो अभी आप इनवाइट करने वाले हैं, 2 बिहाफ पे आप इनवाइट करेंगे। एक वो जो एम्बिशियस है, मतलब जो लाइफ में कुछ बेहतर करना चाहते हैं। दूसरा जिनको प्रोडक्ट की ज़रूरत है। इन दोनों बिहाफ पे आप लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। इनविटेशन करने के 3 तरीके होते हैं बेसिकली, मैं बताऊं। फर्स्ट तो डायरेक्ट तरीका। डायरेक्ट आपने सिंपली बोला कि भाई मैंने अभी एक बिजनेस स्टार्ट किया है, और जिसको आर्मी वाले लोग रन कर रहे हैं, आर्मी रिटायर्ड लोग रन कर रहे हैं, और अभी तक सिंपली आप यहाँ पे 2 चीज़ें ध्यान रखनी है कि प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस ज़्यादा नहीं करना है। सिंपली बोला बिजनेस स्टार्ट किया जहाँ से हम इजीली अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि अर्निंग की तो हर किसी को ज़रूरत है। अब इसमें मैंने जो बोला ना कि शॉर्ट एंड सिंपल रखना है। एम्बिशियस और प्रोडक्ट के भी यहाँ पे कैसे करना है? जब आप सामने वाले से बात करेंगे, कई बार आपको बोल देगा कि भाई यार मुझे जॉब करना है लेकिन चीज़ें नहीं कर पा रहा हूँ, पैसा अर्निंग करना है, तो आपको वहीं पे पिंच करना है। जैसे उसने कभी पैसे की बात की, भाई बिल्कुल यार पैसे का तो मुझे भी प्रॉब्लम था, सेम, लेकिन मैं एम्बिशियस था अपने सपनों के लिए। तो मैंने एक प्लेटफॉर्म देखा जिसके दम पे आज मैंने स्टार्ट किया, तब से मुझे लग रहा है मैं भी बेहतरीन अर्निंग कर पा रहा हूँ, और कई लोग वहाँ पे यूथ अर्निंग कर रहे हैं। तो सामने वाला पूछेगा क्या है, तो सिंपली आपको बोलना है। डायरेक्ट में क्या हो गया? भाई अगर जानना चाहते हो तो एक काम करो, कल आप फ्री हो तो कल मेरा इतने टाइम वेबिनार है या सेमिनार है, जो भी चीज़ें हैं, उस समय आपको इन्वाइट करना है, उस सेशन का उनको पार्ट बनाना है। या आपके पास रिकॉर्डेड सेशन है तो उनको रिकॉर्डेड वीडियो दे देना है कि भाई एक काम करिए, मैं आपको एक वीडियो भेजता हूँ, इस वीडियो को ध्यान से देखिए। ओके। देखने के बाद हम लोग कॉल से डिस्कस करते हैं कि कैसे हम भी स्टार्ट करके अर्निंग कर सकते हैं। ये हो गया डायरेक्ट में, ये उन लोगों को जिनको आप अच्छे से जानते हैं। ओके। दूसरा होता है इनडायरेक्ट। क्या होता है? कई बार जो हमसे एज में बड़े होते हैं, बड़े लोग जल्दी से हमारी बात सुनते नहीं हैं,
ऐसे में क्या होता है, उनको रिस्पेक्ट देने का एक तरीका होता है जिसमें हम उनसे सजेशन मांग सकते हैं कि एक्चुअली मैंने एक बिजनेस देखा है जिसको मैं करना चाहता हूँ, लेकिन आप समझदार हैं, आप मुझसे बड़े हैं, आप हो सकता है मुझे बेहतर डिसीजन दे सकें, तो क्या आप एक बार उस कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं जिससे आप मुझे गाइड कर पाएँ। तो हम सजेशन के तौर पे उनसे मांग सकते हैं। कुछ नहीं, ऐसे भूलिए आज के समय में ऐसी बीमारी है, जॉइंट पेन का है, तो कैसे ये बीमारियाँ हो रही हैं, सजेशन के तौर पे मांग लिए। उनको प्रोडक्ट के बारे में बता दिया कि आर्मी वाले अगर कुछ होंगे तो मान लो आर्मी वाले अगर कुछ बिजनेस स्टार्ट करें तो क्या वो देश के लिए चीज़ें ही करेंगे या अपने सेल्फ के लिए। तो मोस्टली आर्मी वालों के लिए रिस्पेक्ट है लोगों के अंदर, क्योंकि उन्होंने हमेशा से देश के लिए चीज़ें की और आज भी वैसे ही कर रहे हैं। तो उस बिहाफ पे लोग बोलेंगे हाँ अच्छा करेंगे तो सही है। एक मैंने कॉन्सेप्ट के बारे में सुना है, वो क्या कर रहे हैं, लोगों को बेहतर बनाने पे फोकस कर रहे हैं, लोगों की अर्निंग पे फोकस कर रहे हैं, लोगों को हेल्थ, अच्छी हेल्थ देने पे फोकस कर रहे हैं। तो एक बार आप उस कॉन्सेप्ट को देख लेते तो आप मुझे हो सकता है बेहतर गाइड कर पाएँ। तो डायरेक्ट हो गया एक, दूसरा इनडायरेक्ट सजेशन के तौर पे। थर्ड हमने क्या बोला, सुपर इनडायरेक्ट रेफरेंस। जब आपको लगे कि सामने वाला बहुत समझदार है, उसको बोलना है भाई एक काम करो, मैंने अभी एक बिजनेस स्टार्ट किया, मुझे उसके लिए कुछ एम्बिशियस लोगों की ज़रूरत है, 4 से 5 जो पार्ट टाइम बेसिस पे अर्निंग करना चाहते हैं, क्या तुम ऐसे लोगों को जानते हो। तो मोस्टली इस केस में क्या होता है, जब आप बोलेंगे कि मैं पार्ट टाइम बेसिस पे कुछ 4-5 लोग चाहिए जो 10 से 15 हज़ार रुपये महीना कमाना चाहते हो, तो मोस्टली कंडीशन ये होगा कि जिसको आप बोलने वाला है वो खुद ही आपको इन्वाइट कर देगा, क्योंकि वो खुद ही आपको बोलने वाला है। सही है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो वो जब आपको खुद ही यहाँ पे बोल देगा तो आप उसी को दिखाना है, क्योंकि आप तो उसी को बेसिकली कर रहे थे। अगर वो नहीं भी देगा तो किसी ना किसी का रेफरेंस देगा, तो उस रेफरेंस के भी पे उनसे बात कर लेना है कि भाई, जैसे मान लो कि मैंने आपको किसी का कांटेक्ट दिया, तो आपने किसी को कॉल किया, बोला भाई अमितेश ने तुम्हारा नंबर दिया था और बोला था कि तुम कुछ पार्ट टाइम बेसिस पे इंटरेस्टेड हो अर्निंग करने के लिए, तो क्या रियली इंटरेस्टेड हो। सामने वाला बोला यस, ओके एक काम करिए, मैं आपको एक वीडियो भेजता हूँ या मैं आपको अपना लाइव वेबिनार का लिंक देता हूँ, उसको ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्लियर। तो 3 तरीके का इन्विटेशन हो गया, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड सुपर इनडायरेक्ट। तो सबसे पहले आपने क्या बनाया, ड्रीम लिस्ट। सेकेंड, लिस्ट बनाया, कॉन्टैक्ट लिस्ट हो गया। थर्ड आपने क्या किया, लोगों को इनवाइट किया। इनवाइट करते समय एक चीज़ हमेशा याद रखना है, जैसे ये आपको एक इमेज दिख रही होगी, इस इमेज को अलग से अगर छीला गया तो आपको ये केला लग रहा है, अगर ये छीला ना गया होता तो आपको क्या लगती, मिर्च। इसका मतलब क्या, आपको लाइफ में कभी भी प्रीजज नहीं करना है। आप नहीं जानते कि सामने वाला क्या, कई बार लोग क्या कहते हैं कि किसी के पास पैसा है, बहुत है, इसलिए वो ज्वाइन नहीं करेगा। कई लोगों के दिमाग में क्या आएगा, किसी के पास पैसा नहीं है इसलिए नहीं ज्वाइन करेगा। तो भाई करेगा कौन, जिसके पास है वो भी नहीं करेगा, जिसके पास नहीं है वो भी नहीं करेगा। कोई एजुकेशन में बहुत अच्छा है तो नहीं करेगा, कोई एजुकेशन में बहुत बेकार है तो वो कर नहीं पाएगा। तो आपको ये कुछ सोचना ही नहीं, आपको नहीं पता सामने वाला, आप भगवान नहीं है जो आप सीधा आउटकम पर पहुंच जाएं। आपका काम सिर्फ है लोगों को बताना। आपको ये नहीं सोचना सामने वाला क्या सोचेगा, पहले से प्री जज करके नहीं जाना। सामने वाला कितना भी बड़ा 30 मार खा क्यों ना हो, क्या फ़र्क पड़ता है। आपके पास 100 करोड़ का प्लान है पूरा, अभी एक्सपेंड हो जाएगा तो 300 करोड़ 700 करोड़ तक भी पहुंच जाएगा, तो आपको उसकी टेंशन क्यों लेनी। आपको सिंपली आपका काम है बताना। तो आप अपना कर्म करिए, आउटकम के ऊपर मत जाइए। तो कभी भी किसी को बताने से पहले प्री जज नहीं करना। ये तभी नहीं होगा जब आपके अंदर अपनी इंडस्ट्री के बारे में जानकारी होगी, जब आपको पता होगा कि आप जो कर रहे हैं वो बहुत बेहतर है, तब आपको कभी किसी के सामने सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनविटेशन के बाद क्या होता है, प्लान दिखाना। प्लान के लिए अभी हम लोग आपको पूरा का प्लान दिखाएंगे, तो अभी आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, प्लान हम लोग दिखाएंगे। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ड्रेस कोड का। ड्रेस कोड मतलब देखिए, ऑनलाइन है या ऑफलाइन, किसी भी कंडीशन में फर्स्ट इंप्रेशन आपके ड्रेस कोड से पड़ता है। कई बार क्या होता है, लोग मान लो ऑनलाइन मीटिंग में बैठे हुए हैं, बनियान पहन के बैठे हुए हैं, ऐसा कभी आपको नहीं करना है। शर्ट में रहना, फॉर्मल शर्ट पहन के आराम से बैठिए, टी शर्ट में बैठिए। अगर आप ऑफलाइन में हैं तो आप हमेशा फॉर्मल पेंट शर्ट पहन के जाना है। टाइम पंक्चुअलिटी, हमेशा टाइम पे आपको आना है। 8 बजे मतलब 8 बजे होता है। आप 5 मिनट पहले आ जाएंगे चलेगा, लेकिन आपके लोगों को इंतजार ना करना पड़ेगा। ठीक। थर्ड, डिसिप्लिन। ऐसा ना हो कि आप पता लगा मीटिंग में, ट्रेनिंग में बैठे हुए हैं, मोबाइल चला रहे हैं, कहीं और बात कर रहे हैं, बस ज्वाइन करके बैठ गए हैं, तो इससे किसी और का नुकसान नहीं होने वाला, आपका ही नुकसान होने वाला है। तो आपको डिसिप्लिन के साथ चीज़ें करनी है। जब ट्रेनिंग मतलब सुनना है ध्यान से, मीटिंग मतलब सुनना है ध्यान से, क्योंकि जब आप सुनेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, तो मैंने बोला ना, अगर सीखेंगे नहीं तो आप अर्निंग भी नहीं कर सकते। तो सीखना इंपॉर्टेंट है और सीखने के लिए डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है। जो काम जिस समय कर रहे हैं वही करना है। जब ट्रेनिंग में सीख रहे हैं मतलब सीख रहे हैं, आपके पास डायरी होनी चाहिए, नोट्स बनाइए, क्योंकि आज जो हम सीखेंगे कल वही तो बोलेंगे।
तो आपका सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेस्टिमनी हमेशा अपने आप को रेडी रहिए कि आपको अगर कभी बोलने का मौका मिले कि आप अपने बारे में बताओ तो क्या बोलेंगे, हमेशा अपने आप को तैयार करते रहिए। धीमे धीमे आप अपने बारे में इतना बेहतरीन बताने लगेंगे कि कोई आपको सुनेगा तो उसको भी लगेगा कि हाँ यार, आज किसी को मैंने सुना है। नेक्स्ट साउंड द टेबल, ये ऑफलाइन के लिए होता है। जो लोग ऑफलाइन में काम कर रहे हैं उनके लिए क्या होता है, सिंपल सा, जब मीटिंग ओवर होता है उसके बाद डिस्कशन की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसको सॉल्व करना। ऑनलाइन के लिए क्या होता है मैं बताऊंगा। ओके, अब जब हम आगे बढ़ेंगे, जब चीज़ें करेंगे तो आपको ध्यान रखना, जब आप प्लान दिखाएंगे तो कई सारी चीज़ें आपके भी दिमाग में आएंगी, सिर्फ सामने वाले के दिमाग में नहीं आएंगी, आपके भी दिमाग में आएंगी। तो आपको सम ऑफ 5 रूल्स आपको फॉलो करने हैं कि एक चीज़ दिमाग में रखनी है, सम विल कम, मतलब कुछ लोग आपके साथ आएंगे, सम विल नॉट। आप प्लान दिखाएंगे, कुछ आपके साथ आएंगे, कुछ आपके साथ नहीं आएंगे। तो आपको क्या करना है, सम वन इज वेटिंग फॉर यू, सो स्टार्ट वर्क। मतलब आपको कभी रुकना नहीं है। जब आप काम करेंगे, कई आपके साथ आएंगे और कई आपके साथ नहीं आएंगे, और हो सकता है कई ऐसे हैं जो सिर्फ आपके इंतजार में बैठे कि आप वहाँ तक पहुँच जाएं। तो आपको क्या करना है, सिंपली अपना काम करना है, टेंशन नहीं लेना है दुनिया का। जैसे और काम है, हर काम में यही चीज़ें होती हैं, सेम यहाँ पे हैं। आपको बस काम पे ही फोकस करना है, करेंगे रिजल्ट भी आएगा। बोलते ना, हर कर्म का आपको फल मिलता है, तो कर्म करते जाइए, फल अपने आप मिलता जाएगा। प्रेजेंटेशन के बाद क्या होता है, फॉलोअप होता है। फॉलोअप मतलब क्या होता है, सामने वाले को एजुकेट करने का एक प्रोसेस है। जब वो प्लान देखेगा, कई सारे उसके सवाल रह जाएंगे जो उसके क्लियर नहीं हो पाएंगे, तो उन सवालों के जवाब देना ही क्या होता है, फॉलोअप होता है। उसको ज्वाइनिंग के लिए कन्विंस करना, उनको चीज़ें क्लियर करना कि जिससे वो आपके साथ स्टार्ट कर सकें। तो प्रेजेंटेशन से लेके ज्वाइनिंग तक के प्रोसेस को, जो बीच में प्रोसेस होता है उसको एजुकेट करने का, उसको हम क्या बोलते हैं, फॉलोअप। और ध्यान रखना है, फॉलोअप 24 आवर्स के अंदर होना चाहिए। 24 आवर्स के अंदर अगर आपने फॉलोअप किया है तो 90% रिजल्ट की संभावना होती है। क्यों? क्योंकि जैसे आप मान लो एक मूवी देख के आते हैं, 24 घंटे तक तो आपके दिमाग में मूवी की इमेज तक चलती रहती है। क्यों? क्योंकि आपने वो देखा है। उसके बाद क्या होता है, धीमे धीमे और भी चीज़ें दिमाग में आना शुरू होती हैं, तो पुरानी चीज़ें दिमाग से हटना शुरू हो जाती हैं। सेम यहाँ पे होता है कि जब उसने प्लान देखा हुआ है, 24 घंटे के अंदर करेंगे तो उसके दिमाग में प्लान चल रहा होता है, तो वो आपकी चीज़ें समझेगा। उसके बाद आप करेंगे तो हो सकता है दिमाग से वो चीज़ें, वो एनर्जी, वो मोटिवेशन, वो एजुकेशन सब निकल जाए। तो 48 आवर्स के बाद 50% और 48 आवर्स से ज़्यादा लगते हैं, तो हो सकता है ज्वाइन करिए, हो सकता है ना करिए। तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस क्या करना है, प्रेजेंटेशन के बाद फॉलोअप बहुत जरूरी है। कई सारे लोग क्या करते हैं, पीपीटी के बाद बात ही नहीं करते। भाई, उस सामने वाले इंसान ने पीपीटी देखा, पता नहीं उसे समझ में आया नहीं आया, क्या पता जो हम समझाना चाहते तो उसको कुछ अलग ही समझ में आ गया। तो उससे आपको बात करना है, चीज़ें क्लियर करनी है, उसको क्या समझ में आया, फॉलो कैसे करना है, क्या चीज़ें करनी है, ये चीज़ें हम लोग स्टेप बाय स्टेप सिखाते रहेंगे आपको। तो फॉलो क्या है, सिंपली प्रोसेस है सामने वाले को एजुकेट करने का, जिससे उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करके हम उसको अपने साथ स्टार्ट करा पाएँ। तो टाइमली हमें फॉलोअप वगैरह करना है। तो आपको ये चीज़ें अभी दिमाग में रखनी है, और इनको डीप में हम समय के साथ डिस्कस करते रहेंगे कि कैसे आप फॉलोअप बेहतर कर सकते हैं, कैसे आप इन्विटेशन और बेहतर कर सकते हैं, कैसे आप प्रेजेंटेशन और बेहतर कर सकते हैं, कैसे फॉलोअप से के बाद ज्वाइनिंग, ये चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप सिखाते रहते हैं। आज का ये जो सेशन है, ये सिंपल सा एक ओवरव्यू है, आपको ये समझ में आए कि आपको यहाँ पे काम क्या क्या करना है। आपको 100% यूजर बनना है। 100% यूजर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारा प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि हम प्रोडक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो हमारे लिए हमारा प्रोडक्ट मैटर करता है। क्योंकि सुनी सुनाई बातें अलग होती हैं, लेकिन जब वो प्रोडक्ट आपकी ज़िंदगी में रिजल्ट देता है तो मुझे आपको मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस प्रोडक्ट लेके आएगा कि आप खुद सामने वाले को बोल पाएंगे कि भाई मेरे प्रोडक्ट में दम है। सुनी सुनाई बात अलग हो जाती है, लेकिन खुद के ज़िंदगी में जब रिजल्ट आया होता है तो इंसान खुद के बोल पाता है, क्योंकि उसको पता है कि उसके प्रोडक्ट में दम है। तो 100% आपको प्रोडक्ट यूजर बनना है। जो भी प्रोडक्ट हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिक हैं, जो आप डेली यूज के इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बाहर के इस्तेमाल ना करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करिए। तेल, शैम्पू, साबुन, क्रीम, ये सब आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन का इस्तेमाल करना है। ओके, प्रोडक्ट यूज करना है। दूसरा, एजुकेशन किट, समय के साथ मैं बता दूंगा इसमें क्या चीज़ें हैं। वेबसाइट सर्फिंग, वेबसाइट के बारे में आपको आना चाहिए, कैसे आपको आईडी अपना खोलना है, कैसे आईडी जनरेट करना है, कैसे आपको केवाईसी करना है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको समय के साथ सीखने ली हैं। प्रोडक्ट ऑर्डर कहाँ से होता है ये आपको सीख लेना है, कहाँ पे आपकी इनकम दिखती है, कहाँ पे आपकी टीम दिखती है, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। क्योंकि आपका वेबसाइट है, सिंपल सी बात है, आपका वेबसाइट है बिजनेस का, तो उसके बारे में जानकारी किसको होनी चाहिए, आपको। कभी कोई पूछ दे तो आपको पता हो, तो आपको ये जानकारी धीमे धीमे आपको कर लेनी। और जो भी रिकॉर्डेड वीडियोस आपको दिए जाते हैं, या लाइव वेबिनार, या जो भी सेशन आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, वो आपको 100% देखने हैं। क्योंकि जो आपको दिया जा रहा है वो नॉर्मल नहीं है, वो सबका सब सेलेक्टिव है, वो स्पेसिफिक है, आपको इसीलिए दिया जा रहा है कि आप उनका यूज करके आप अपनी लाइफ में बेहतर कर पाएँ, इसीलिए वो आपको दिए गए हैं।
वो ऐसे ही नहीं अचानक बना के दे दी गई, बहुत सोच समझ के आपको दिए गए हैं। और सिंपल सा ये बात ही कि टीम का धंधा है तो आपको एक टीम प्लेयर बनना है, लोगों को साथ लेके चलना है। फर्स्ट पॉइंट आपको नो क्रॉस लाइनिंग। क्रॉस लाइनिंग का मतलब क्या होता है कि आपको दूसरी टीम से कोई लेना देना नहीं है, आपको अपनी टीम से लेना देना है, क्योंकि आप आ गए हैं, आपको अपनी अपलाइन अपनी टीम से लेना देना है। क्योंकि ताका झाकी करने वाले लोग आगे नहीं बढ़ पाते, तो आप अपनी टीम से मैटर करिए, टीम से पूछिए कि कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं, क्या चीज़ें कर सकते हैं। कॉलिंग करना है, अपलाइन को कॉल इसलिए करना है जिससे आप सीख सकें, डाउनलाइन को कॉल इसलिए करना है जिससे आप उसको सिखा सकें। डेली अपडेट आपको अपनी टीम में करना है, अपलाइन को भी करना है, अपलाइन को बताना है कि आज का मेरा ये टारगेट था, डाउनलाइन से पूछना है कि आज आपका क्या टारगेट है। ये हमेशा कॉलिंग करना है, क्योंकि ये धंधा कॉलिंग से ही चलता है। आपका कॉलिंग खत्म, ये बिजनेस खत्म, ये मैंने अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली देखा है। अब कभी भी आपका कॉलिंग खत्म होगा, आपका बिजनेस पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। तो कॉलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉलिंग ही आपको अपने लोगों से कनेक्ट रखता है। एडिफिकेशन ऑफ अपलाइन मतलब आपको अपलाइन की डेबिटी बना के रखनी है कि अगर आपकी अपलाइन अर्निंग कर रही है तो आपके लोगों को पता होनी चाहिए। बोलते हैं ना, आज मोदी जी छोटी सी भी बात बोलें तो बहुत बड़ी आपको लगने वाली, क्यों? क्योंकि आपको पता है मोदी जी क्या है। उससे भी बेहतरीन बात आपको अगर रोड साइड बैठा हुआ इंसान बोल दे, हो सकता है आपको उसकी बात का फ़र्क ही ना पड़े। तो जब आप अपलाइन के बारे में बता के रखते हैं अपने किसी भी एसोसिएट को, तो वो अपलाइन की बात को ध्यान से सुनता है, और जब ध्यान से सुनेगा तो अपनी ज़िंदगी में अप्लाई भी करेगा। काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन, देखिए होता है क्या, जब आप मार्केट में जाएंगे, मार्केट में लोगों से बात करेंगे, लोगों से मिलेंगे, तो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव चलता रहेगा। लेकिन उससे जो नेगेटिव आ रहा है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना है, जो भी आपकी अपलाइन है उनसे बात करते रहना है। कोशिश करिए डेली आपकी अपलाइन से बात हो, क्योंकि जब आपका अपलाइन से बात होगा तो आपको जो नेगेटिव चीज़ें आ रही हैं उनका समाधान मिलेगा। कई चीज़ें आपको नई होंगी, हो सकता है कि वो नेगेटिव नहीं थी लेकिन आपको पता ही नहीं था, इस वजह से वो चीज़ आपको नेगेटिव लग रही। तो आपको क्या होगा, जब आप लोगों से कनेक्ट करेंगे, अपलाइन से बात करेंगे, तो हो सकता है आपको वहाँ पे क्लियर सोल्यूशन मिल जाएगा, तो जिससे आप इस इंडस्ट्री में टिके रहेंगे, और टिके रहेंगे तो सक्सेस तो हो ही जाएंगे। तो अपलाइन से हमेशा आपको टच में रहना है, बात करते रहना है, जो भी आता है उसको क्लियरली बोलना है। अपलाइन को टीचर के तरीके तौर समझ के चलिए कि आपको जो भी चीज़ें लाइफ में है वो सब आपको अपलाइन को बोलनी है। क्लियर? तो ध्यान रखना है इन चीज़ों का। टुगेदर एवरीवन अचीव मोर, टीम का मतलब ये होता है कि हम साथ मिलकर कैसे अचीव कर सकें। और एक चीज़ वही मैंने बोला, एजुकेशन किट, यहाँ पे 600 रुपये का एजुकेशन किट आता है, जिसमें प्रोडक्ट के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कशन होता है, प्लान के बारे में डिस्कशन होता है, साथ में आपको एक बुकलेट मिलती है जिसमें कंप्लीट होता है कि कैसे और कौन कौन से लोग हैं जो यहाँ पे बेहतरीन अचीव कर पाए हैं, कितना अर्निंग कर पाए हैं, उन्होंने कैसे यहाँ पे जर्नी की, कहाँ के हैं, क्या उनका लास्ट पहले प्रोफेशन था और आज उन्होंने यहाँ पे क्या अचीव किया, वो सारी चीज़ें आपको उस बुक में मिलने को पढ़ने को मिलती हैं। तो आपके पास एजुकेशन किट 600 रुपये का मिलता है, तो जिसको भी चाहिए है वो अपने हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। ओके, बुक जो भी अपलाइन के द्वारा सजेस्ट की जाती है बुक आपको पढ़ना, मैंने बोला ना, सीखना बंद तो जीतना बंद। फंक्शन, जितने भी कंपनी के इवेंट होंगे, लाइव इवेंट होंगे, जो आप जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए वो आपको अटेंड करने हैं, क्योंकि बोलते हैं ना, जो भी हम बनने वाले हैं अपने माहौल की वजह से बनने वाले हैं। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन हमेशा समय समय पे इवेंट करती रहती है, उनको आपको अटेंड करते रहना, क्योंकि जब इवेंट अटेंड करेंगे तो वहाँ से आपको माहौल मिलेगा और लर्निंग मिलेगा, जिसको आप अप्लाई करके अपनी ज़िंदगी में बेहतर कर सकते हैं। आज मैं आपको सिंपली बताता हूँ कि जब आप AWPL करेंगे ना, तो क्या डिफरेंस समझ में आएगा आपको AWPL और जॉब में। समझिए, जैसे कि आप ये जॉब कर रहे हैं, जॉब में क्या है, आप 6 घंटे काम करेंगे तो इनकम भी कितना होगा, उतना ही होगा। चाहे आप 6 महीने बाद देख लीजिए, आधे महीने बाद, 18 महीने, 24 महीने, 30 महीने, 36 महीने, जितना मेहनत उतना इनकम, सेम पैरेलल आपको चलता रहेगा, कभी बहुत बड़ा ग्रोथ होने वाला नहीं है। लेकिन AWPL का कंडीशन क्या है, वर्क और इनकम का शुरुआती फेज अगर आप देखें तो वर्क, आप जिस ग्राफ देख रहे हैं ना, शुरुआत में वर्क बहुत ज़्यादा है और साइड से इनकम देखें बहुत कम है। धीमे धीमे वर्क घटता जाएगा और इनकम आपका बढ़ता जाएगा। ओके, ये चीज़ें आपके समय के साथ होंगी कि शुरुआत में आपको, क्योंकि आपके पास नेटवर्क नहीं है, तो आपका क्या होगा, काम बहुत ज़्यादा, इनकम बहुत कम होगा। शुरुआत में जैसे 1000 रुपये का चेक है, 1500 का है, धीमे धीमे क्या होगा, आपका वर्क घटेगा। क्यों? क्योंकि आपका टीम बढ़ेगा, और टीम जैसे ही बढ़ेगा आपका इनकम अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्लियर? तो आपको फोकस क्या करना है, नेटवर्क पे फोकस करना है कि आपको मौका बहुत बेहतरीन मिल चुका है, ऑर्गेनाइजेशन बहुत बेहतरीन है, जहाँ से आप अपने आप को बहुत बेहतर तरीके से बना सकते हैं। ओके, सही। तो सिंपल सी बात है कि आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट बहुत बेहतर मिल चुका है। अब सवाल है अपने आप को बनाने का। चीज़ें आपको मिल चुकी हैं, मौका आपको मिल चुका है, ऑर्गेनाइजेशन आपको मिल चुकी है, और जिस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बने हैं, आपको बता दूं,
ये इकलौती इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है जिसको अपने प्रोडक्ट के लिए राष्ट्रपति से पुरस्कार मिला हुआ है। डायरेक्ट सेलिंग कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं जिसको अपने प्रोडक्ट से के लिए राष्ट्रपति से पुरस्कार मिला हो। ये इकलौती ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अभी तक 3 करोड़ का चेक दिया। मैक्सिमम पे आउट जिसने 1 टाइम रिलीज किया है वो 3 करोड़ का। 100% हमारे सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट हैं और वो भी रिजल्ट ओरिएंटेड। आप खुद सर्च किए होंगे, आपको खुद ही पता होगा, और खुद इस्तेमाल करेंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हमारे प्रोडक्ट के रिजल्ट क्या है। ओके, तो आपको अब बात है करने की। तो ये मैंने चीज़ें बताई हैं, इस तरीके से आपको लिस्ट बनाना है, चीज़ें करनी हो। अपलाइन से आपको कांटेक्ट करना है, उनसे बात करिए, वो आपको और अच्छे से गाइड कर देंगे, चीज़ों को समझा देंगे। ओके।